हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मस्त हो? चलिए, आज एपेक्स एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग को फिजिक्स क्लास 12th के जो आपका डेरिवेशन है, इम्पोर्टेंट डेरिवेशन, उसकी एक सीरीज चलेगी चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर आपका लास्ट चैप्टर तक। जो जो भी आपका इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है उसके बारे में हम आपको क्या करेंगे, पूरा एक तरफ से यहाँ पे डेराइव कराएंगे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते आज पहला ही चैप्टर आपका है। पहले चैप्टर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में, उसका डेरिवेशन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं पहला डेरिवेशन आपका। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में हमें देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले डेरिवेशन, किसी भी चीज़ का डेरिवेशन करने से पहले हमें क्या आना चाहिए, उसका चित्र बनाना आना चाहिए। अगर हम उसका चित्र अच्छे से बना लेते हैं तो डेरिवेशन क्या हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसका चित्र कैसे बनेगा। तो हमें जो वैद्युत अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है, वैद्युत द्विध्रुव की सहायता से अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है। ठीक, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव हमारे पास, तो हमने यहाँ पे एक बना लिया वैद्युत द्विध्रुव। ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, ये एक हमारे पास है वैद्युत द्विध्रुव। ये हो गया एक वैद्युत द्विध्रुव है। माइनस क्यू और आपका क्या है, प्लस क्यू आवेश का है, जिनके बीच की जो दूरी है बेटा वो कितना है, 2L है। इनके बीच की दूरी क्या है, 2L है। और आवेश आपका माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश है। और यहाँ पे इनका जो केंद्र है उसको हमने मान लिया बिंदु O। ये बिंदु आपका A है, ये बिंदु आपका B है। अब हमें क्या करना है, इस वैद्युत द्विध्रुव के सहायता से आपको यहाँ से इसी अक्ष में, अच्छी स्थिति बोला है मतलब जिस अक्ष में रखा है उसी स्थिति में कुछ दूरी पर एक बिंदु P मान लेते हैं। तो जब भी हम कभी भी अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो हमेशा आपकी जो दूरी ली जाएगी वो कहाँ से ली जाएगी, वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से। तो वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र क्या है, O है। यहाँ से अक्ष से, यहाँ से अच्छी स्थिति में हमने क्या किया, कुछ दूरी पर एक बिंदु P ले लिया। क्या ले लिया, एक बिंदु P ले लिया। और इसकी जो दूरी है वो हमने मान लिया क्या, R मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई बेटा, R हो गई। तो बिंदु O से इसी अक्ष में एक कुछ दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है, इस बिंदु P पर ही क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ठीक है, तो यहां से बेटा ये आपकी दूरी आपकी R है और ये आपकी बीच की दूरी 2L है। तो प्लस Q से बिंदु, मतलब बिंदु B से बिंदु P तक की दूरी क्या होगी, टोटल दूरी यहां से यहां तक की बेटा R है। अगर यहां से हमको इतनी दूरी चाहिए हो तो हम क्या करेंगे, इस दूरी में से ये दूरी हम क्या करेंगे, हटा देंगे तो इतनी दूरी आ जाएगा। तो ये जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, R माइनस L। क्या हो जाएगा, R माइनस L। अब ये L कहां से आया बेटा, तो पूरी दूरी आपकी क्या है, 2L है। तो आधी दूरी कितना हो जाएगा, L। ये भी L और ये भी क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो इस पूरे R में से अगर हम इतना L निकाल दें तो इतनी दूरी बच जाएगी। तो आपको यहां से यहां तक की दूरी क्या मालूम चल गया, R माइनस L हो गया। ठीक है, और बिंदु A से बिंदु P तक की दूरी अगर हमको निकालना हो तो बिंदु A से बिंदु P तक की दूरी क्या होगी, इतनी दूरी R है, ये दूरी आपकी L है। तो टोटल दूरी क्या हो जाएगा, R प्लस L हो जाएगा। ये दूरी आपकी हो गई R प्लस L हो गया। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी। अब अगर इस बिंदु P पर, इस बिंदु P पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो प्लस Q आवेश के कारण, किसके कारण, प्लस Q आवेश से के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो किधर होगी, बाहर की तरफ होगी। तो यहाँ पे अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं तो इधर आपका क्या हो जाएगा, कुछ E1 मान लेते बेटा, माइनस क्यू के कारण इधर होगा, अंदर की तरफ होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस क्यू के कारण E2 हो गया। ठीक है, इस बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण बाहर की तरफ और माइनस क्यू आवेश के कारण किधर होगा, अंदर की तरफ होगा। अब अगर ये आपका चित्र बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो अब सबसे पहले चित्र आपका बन गया, बनने के बाद फिर हम क्या करेंगे, 2-4 पॉइंट लिखना होता है वो लिख दो। सबसे पहले क्या लिखोगे, माना, माना एक द्विध्रुव, एक द्विध्रुव AB जिसकी
लंबाई 12 है तथा आवेश -q और +q से मिलकर बना है। ठीक है, ये किसी ऐसे माध्यम में रखा है, यह द्विध्रुव किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसकी परावैद्युतांक कैपिटल K है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बिंदु P पर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले बस इतना लिख दिया, इसके बाद आप क्या करोगे, लिखो +q आवेश के कारण, नई लाइन से +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु पे P क्या है, E1 है। तो हमारा E1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और Q अपान क्या हो जाएगा बेटा, R स्क्वायर मतलब बिंदु ये +q कहां रखा है, B पे, तो B से P तक की दूरी क्या है, B से P तक की दूरी R माइनस L है। तो R माइनस L का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, R माइनस L का होल स्क्वायर। ये आपका किस दिशा में है बेटा, B से P की तरफ है, B से किधर है, P की तरफ है। E1 देखो ध्यान से, B से P की तरफ है, तो आपका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, BP दिशा में। किस दिशा में, BP दिशा में। ये आपका हो गया। इसी तरीके -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अगर -q आवेश के कारण हम देखेंगे तो -q आवेश कहां पे रखा है, बिंदु A पे रखा हुआ है। तो बिंदु A से बिंदु P तक की जो दूरी है वो कितना है बेटा, R+L है। और जो बिंदु A के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किस डायरेक्शन में है, माइनस की तरफ है, -q आवेश की तरफ है, ये पास आ रहा है। तो यहां से क्या लग रहा है, -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E2 है। तो हम यहां से निकालेंगे E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। ठीक है, Q अपान क्या हो जाएगा बेटा, Q अपान R माइनस L, ये तो था इनके बीच की दूरी। लेकिन अगर हम A से P तक देखेंगे, -q आवेश हमारा A पे रखा हुआ है, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या है, R+L है। यहां हमारा हो जाएगा R+L का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका। और ये किस डायरेक्शन में बेटा, ध्यान से देखो, ये P से A की तरफ आ रहा है। किधर आ रहा है, इसका जो डायरेक्शन है वो P से A की तरफ है। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, PA दिशा में। किस दिशा में, PA दिशा में। ये हो गया PA दिशा में। ठीक है, अब ये आपका E1 और E2 निकल के आ गया। अब हम यहां पे देखते हैं बेटा, इस बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी है। तो अगर हम ध्यान से इन दोनों इक्वेशन को देखें तो यहां पे जो E1 है वो E2 से क्या है, बड़ा है। E1 क्या है, E2 से बड़ा है, क्योंकि आप जाहिर से आप जानते हो भिन्न में जिसकी हर क्या होता है, ज्यादा होती है, उसका क्या होता है, भाग करने पे मान कम आता है। जिसका ज्यादा है तो कम आएगी, कम है तो ज्यादा आ जाएगी। तो अगर यहां से देखें बेटा तो R माइनस L का होल स्क्वायर है, मतलब इन दोनों के तुलना में इसका हर क्या है, कम है, और इसका हर क्या है, ज्यादा है। तो इसका मान अधिक आएगा, इसका मान कम आएगा। तो यहाँ पे E1 ग्रेटर देन क्या होगा, E2, मतलब E1 बड़ा है, E2 क्या है, छोटा है। तो आप क्या लिखोगे, कुल यहाँ पे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी बेटा। तो यहां से आप देख लेना, E1 क्या है, E1 ग्रेटर देन E2 है। अतः हमारा E बराबर क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 हो जाएगा। E1 में से E2 क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। अब क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि आप ध्यान से देखो E1 और E2 इन दोनों का जो डायरेक्शन है वो क्या है, दोनों का डायरेक्शन अलग है।
एक का डायरेक्शन बाहर की तरफ है तो एक का डायरेक्शन अंदर की तरफ, एक दूसरे से विपरीत डायरेक्शन में है, इसलिए यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इज इक्वल टू E1 माइनस E2 हो जाएगा। तो अब यहां से E निकालना है, E बराबर, अब मान यहां पे रख देते हैं बेटा, E1 का मान कितना है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर, और फिर माइनस 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। E1 का मान E1 के स्थान पर रख दो, E2 का मान E2 के स्थान पर रख दिया हमने। अब आगे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहले आप इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो एक, ठीक है। चलो देखो बेटा, यहां से E बराबर आपका आ गया, E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, यहां भी 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के है, यहां भी 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के है, Q भी है, Q भी है, तो यहाँ पे कॉमन हो जाएगा Q/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। अगर हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बच जाएगा, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस इधर क्या बच जाएगा बेटा, 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। ये आपका हो गया। यहां से E बराबर आपका आ जाएगा Q अपान, और K चल रहा है साथ में, कैपिटल K भी है, तो आपका 4 पाई इप्सिलॉन नॉट K। अब यहाँ पे बेटा इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर अपान, ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में R माइनस L का होल स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में R प्लस L का होल स्क्वायर। ये आपका इतना आ जाएगा। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तो Q अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट के, ये आ गया बेटा। अब यहां से आपका इसको होल स्क्वायर से तोड़ दो, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, अब यहाँ पे R माइनस से गुणा भी होता चलेगा, R स्क्वायर आएगा प्लस में, लेकिन माइनस से गुणा होगा तो माइनस R स्क्वायर, फिर ये प्लस में आएगा लेकिन माइनस से गुणा होगा तो माइनस L स्क्वायर, अगला आएगा माइनस 2RL, लेकिन माइनस से गुणा होगा तो प्लस 2RL, ये अपान, एक ब्रैकेट में R माइनस L, दूसरे ब्रैकेट में क्या है बेटा, R प्लस L, तो इसको हम लिख सकते हैं R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आ गया। अब यहां से अगर हम देखते हैं बेटा, तो E बराबर आपका आ जाएगा Q अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट के, देखो कुछ कट रहा है आपका, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, 2RL दोनों प्लस में है, तो क्या हो जाएगा आपका 4RL अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आ गया। अब यहां से अगर देखा जाए तो E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के रहने दो, Q को अंदर लेके जाओ और यहां पे लिख लो 2 इंटू 2, और Q को लेके गए QL, और बगल में क्या हो गया बेटा, R हो गया, ठीक है, अपान क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप लोग जानते ही हो कि आपका 2QL, ये जो 2QL आया है, ये 2QL आपका किसके बराबर, वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण P बराबर क्या होता है, 2QL। यहाँ 2Q के जगह 2QL के जगह पे हम क्या रख देंगे बेटा, P रख देंगे, तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के, और ये हो जाएगा 2, और इसके स्थान पे क्या आ गया, P अपान R, P इंटू R अपान क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका साइड में लिख लेना, क्योंकि P बराबर क्या है, 2QL, ये है, ठीक है। अब आगे आपका यहां से ये इतना आपका आ गया डेरिवेशन। अब हम अगर मान लेते कि हमारा जो L है वो क्या है, R से बहुत छोटा है, R क्या है, बहुत दूरी पर है, R क्या है, बहुत दूरी पर है, और L क्या है, R की तुलना में बहुत छोटा, मतलब नगण्य है, तो हम क्या करेंगे, R की तुलना में L को छोड़ देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, लिख लेना L लेस देन R, L जो है R की तुलना में बहुत छोटा है, अतः क्या हो जाएगा आपका L क्या होगा, छोड़ देंगे बेटा, तो E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, और इधर हो जाएगा 2PR, और जब L को छोड़ देंगे तो दो, ये 0 हो जाएगा, नगण्य मान लेंगे इसको, 0 हो जाएगा, तो 2 की पावर इसमें गुणा होगा, तो R की पावर कितना होगा, 4 हो जाएगा, एक R से एक R कैंसिल कर देंगे, तो यहां से E बराबर आ गया 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, 2P अपान क्या आ गया बेटा, R क्यूब आ गया, ठीक है। ये आपका फार्मूला अभी आया। अब यहां पे मान लेते हैं, माना
मान क्या लेते हैं कि आपका जो ये वैद्युत क्षेत्र के का मान किसके लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए जो परावैद्युतांक का मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो हम मान लेते हैं निर्वात माध्यम क्या हो जाए आपका, निर्वात में हो, निर्वात अथवा वायु के लिए, दोनों के लिए क्या होता है, के का मान लगभग कितना होता है, के बराबर होता है 1। ठीक है, निर्वात के लिए भी वायु के लिए भी के का मान कितना होता है बेटा, 1। ठीक है, तो यहां से अगर हम E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के की जगह 1 रख देंगे तो के का मान 1 रखते ही क्या होगा, 1 से गुणा होगा तो बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हो गया इंटू 2p अपान क्या हो जाएगा बेटा, r3। यही है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला, मात्रक न्यूटन बटे कूलाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान r3। यही है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लगातार कई सालों से आपका एग्जाम में पूछता चला आ रहा है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लो। ठीक है।